आज का क्वेश्चन क्या है, cos 105 डिग्री का वैल्यू पता करना है, मतलब cos 105 डिग्री एंगल का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो ये पता करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जो अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन के जगह पे ये क्वेश्चन दिया होता कि cos 60 डिग्री का वैल्यू पता करिए, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू पता करने के लिए आप क्या करते, आप सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो टेबल होता है वहां चले जाते और आप सीधा cos 60 का वैल्यू उठा के पुट कर देते और क्या लिख देते हैं यहाँ पे 1/2। जो अगर आपसे क्वेश्चन में ये डिमांड करता कि cos 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो आप सीधे कहाँ चले जाते, इसी टेबल में चले जाते, क्योंकि आपको पता है कि 30 डिग्री इस टेबल में हमको मिल जाएगा और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में डिमांड क्या है, 105 डिग्री, और 105 डिग्री इस टेबल में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस टेबल में वही एंगल होते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे 0 डिग्री एक स्टैंडर्ड एंगल है, 30 डिग्री एक स्टैंडर्ड एंगल है, 45 डिग्री एक स्टैंडर्ड एंगल है, 60 डिग्री एक स्टैंडर्ड एंगल है, 90 डिग्री एक स्टैंडर्ड एंगल है, लेकिन 105 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। इसलिए आप 105 डिग्री cos 105 डिग्री का वैल्यू डायरेक्ट इस टेबल में जाके नहीं पा सकते हैं। क्यों नहीं पा सकते हैं? इसलिए नहीं पा सकते हैं कि इसमें जितने भी एंगल्स दिए होंगे सभी स्टैंडर्ड एंगल्स दिए होंगे। 0 एक स्टैंडर्ड, ये 0, 30, 45, 60, 90 ये सब क्या है, स्टैंडर्ड एंगल है, लेकिन 105 डिग्री ये जो एंगल है ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो इसको पता करने के लिए हमारे पास दो स्टेप हैं, दो स्टेप में हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पहला स्टेप ये है कि फर्स्ट ये है कि cos 105 डिग्री जो एंगल है, जो cos के साथ 105 डिग्री एक एंगल है, इसको हमको दो एंगल में ब्रेक करना है, और वो दो एंगल कौन होने चाहिए, स्टैंडर्ड एंगल होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए, हम इसको ब्रेक करके लिख दिए cos 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब देखिएगा 60 डिग्री और 60 और 45 को ऐड करिएगा तो 105 आएगा। और इसका कंडीशन क्या था, इस स्टेप 1 का कंडीशन ये था कि cos के साथ जो एक एंगल लगा है उसको हमको दो एंगल्स में तोड़ना है, और वो दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, स्टैंडर्ड एंगल होने चाहिए। और देख लीजिए 60 डिग्री भी एक स्टैंडर्ड एंगल है और 45 डिग्री भी एक स्टैंडर्ड एंगल है, और हमारा जो टर्म एंड कंडीशन था वो फुलफिल हो गया, मतलब एक स्टेप हमारा सही हो गया। अच्छा, अब ये तो हो गया, लेकिन एक सेकंड रुकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हम इसको 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री में भी ब्रेक कर सकते थे। हाँ, कर सकते तो थे, लेकिन कंडीशन को भूलना नहीं है। कंडीशन ये कह रहा था कि दोनों एंगल्स जो होंगे वो स्टैंडर्ड होने चाहिए, लेकिन 15 डिग्री कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। इसमें आपको कहीं 15 डिग्री दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। मीन्स इस टेबल में 15 डिग्री नहीं है, मतलब 15 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, इसलिए ये चीजें गलत हो गई। ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, दोनों एंगल्स हमारे स्टैंडर्ड होने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने स्टेप सेकंड पे पहुंचने से पहले एक बात और सोच लीजिए कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, डायरेक्ट हम cos 60 का वैल्यू रख देते हैं, cos 60 डिग्री का वैल्यू रख देते हैं, फिर cos 45 डिग्री का वैल्यू रख देते हैं इसमें जाके देख के, और cos 60 का वैल्यू हम रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1/2 हो गया, और cos 45 का वैल्यू रखेंगे तो 1/√2 हो गया, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो cos 105 डिग्री का वैल्यू होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये प्रोसेस ऐसे नहीं होगा। अब देखिए कैसे होगा। अब cos 60 प्लस 45 डिग्री को ना कैसे देखते हैं, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है cos एंगल A एंगल B। अब देखिएगा ये किसके इक्वल होता है, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। ठीक है, अच्छा, ये जो आइडेंटिटी है ना, जो ये आइडेंटिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल्स का सम का ये आइडेंटिटी है। ठीक है, या फार्मूला है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos के एंगल्स के सम का, एंगल्स मतलब एंगल A और एंगल B के सम का जो फार्मूला होता है वो ये होता है cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B।
ठीक है। अब देखिए एंगल ए के तौर पे क्या है, एंगल ए के तौर पे आपका 60 डिग्री है और एंगल बी के तौर पे क्या है 45 डिग्री है, ठीक है। अब हम पुट कर देते हैं तो cos 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब हम भरते जाएंगे इस आइडेंटिटी में, भरते जाएंगे cos ए के जगह पे क्या है 60 डिग्री इनटू cos बी के जगह पे क्या है 45 डिग्री माइनस साइन ए के जगह पे क्या है 60 डिग्री इनटू साइन बी के जगह पे क्या है 45 डिग्री, ठीक है बेटा। अब बस हम वैल्यू भर देंगे, अब हमारे लिए काम आसान हो गया। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आप देखिए 1/2 होता है। cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है, देखिए 1/√2 होता है माइनस साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है, ठीक है बेटा। अब सिंपल सा मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2√2 और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर माइनस 2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 और √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 1 जा √3। अब क्या करना है बेटा, सिंपल सा माइनस करना है और माइनस करने के लिए ये दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में है और फ्रैक्शन फॉर्म में जब नंबर हो तो उनको माइनस करने के लिए जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका एलसीएम ले लेते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर हमारे लिए अच्छी बात ये है कि दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा और ऊपर सिंपल सा माइनस हो जाएगा 1 माइनस √3। अब देखिए 1 माइनस √3 अपान 2√2 किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है साइन cos 60 प्लस cos 45 का वैल्यू है, cos 60 प्लस cos 45 का वैल्यू है और cos 60 प्लस cos 45 है क्या, cos 105 डिग्री है और इसका वैल्यू आ गया हमारे पास 1 माइनस √3 अपान 2√2 हो गया।